वेलकम टू सभी लोग आवाज सभी लोगों को क्लियर है? एक बार जल्दी सभी लोग बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली जो हम लोग का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का जो क्लास का टाइमिंग है वो डेली कितने बजे है? 2 बजे है। डेली जो आप लोग क्लास शुरू होता है वो डेली कितने बजे होता है? 2 बजे होता है। और ये जो क्लास है वो आपका मंडे टू सैटरडे चलता है और ये आपका लाइव क्लास होता है। लेकिन आज जो है वो आपका रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ काम होने के बाद आपका क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे आप लोगों का डेली क्लास चलता है लाइव क्लास में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो स्कैन करके क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी पीडीएफ है वो सारा आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मगध एजुकेशन, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें देखिएगा ऊपर में जो है वो आपका यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो क्या कर दिया गया, उसका जो लिंक है वो पिन कर दिया गया। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे और आपका जो भी आंसर होगा वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो हमको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है, भले ही वो रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो। आप जैसे डेली पढ़ते हैं वैसे ही आपको आंसर कमेंट में करते रहना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया, यहाँ पे 17 का रिलेशन 119 से दिया गया, 31 का रिलेशन 217 से दिया गया, तो 32 का रिलेशन किसके साथ होगा, इसका आंसर जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा टाइम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 17 और 119 दिख रहा है, मतलब कि 17 का 7 गुना। 17 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। और 31 में हम लोग क्या करेंगे, गुना। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को 32 का निकालना है। तो 32 में गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का 224 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, दो सेट दिया गया, दोनों ही सेट में सेम प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो इन्हीं दोनों सेट की तरह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको सिमिलर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। दो सेट दिया गया है, दोनों ही सेट में सेम प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो इन्हीं दोनों सेट की तरह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको सिमिलर दिख रहा है। तो सिंपल सा पहला नंबर क्या दिया गया, यहाँ पे 37, 58 और 100 दिया गया पहला सेट। तो 37 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो 37 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 74 हो जाएगा। और 74 में प्लस 58 करेंगे, नहीं यहाँ पे हम लोग 74 में यदि हम लोग प्लस 58 करते हैं तो कितना आ जाएगा, है यहाँ से हम लोग का प्लस 58 करने पे यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को लाना था 100। तो और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि 58 में भी 2 गुना कर देंगे। 58 में क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का 1660 और 1 मतलब कि 106 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 नहीं 116 आ जाएगा। कितना आएगा, 116 आ जाएगा। अब क्या कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है किसके साथ, तो 37 का 2 गुना। 37 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाता है, यहाँ से हम लोग का तो 6 1 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 1 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 हो गया, इसका मतलब कि हम लोग का एक में ये यहाँ पर तो एक ही रहेगा। अब देखिए इसमें हम लोग को सिंपल सा क्या करना है, माइनस का 90 करना है, क्योंकि हम लोग को लाना है कितना, 100 लाना है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, माइनस का 90 करने के लिए 190 करने के लिए तो 100 में गुना 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 200। और उसमें माइनस 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे हमारा ये लॉजिक बना कि फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, फिर प्लस कर देंगे किसके साथ, सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। ये हमारा किसके बराबर होगा, थर्ड नंबर के दोगुना के -10 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही एक बार इसको इस सेकंड सेट को चेक कर लेते हैं। 35 गुना 2 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 70 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 140 क्या आ जाएगा, ये बराबर आएगा किसके, 110 गुना 2 कितना हो जाएगा, 220 और -10। तो 220 -10 कितना होता है, 210 होता है। और 70 प्लस 140 कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 210। क्या LHS RHS बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। मतलब कि ये हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 8 में गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 प्लस 32 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 26। ये किसके बराबर होगा, तो 26 के 2 गुना।
26 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 58 हो जाएगा। 58 में -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 में -10 करेंगे 48 आ जाएगा। क्या यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 48 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। सर्कुलर टेबल में सभी लोग बैठे हुए, सभी लोग का फेस किधर की तरफ है, यहाँ पे सेंटर की तरफ है। और इसके बाद आपसे यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सभी लोग अरेंज करने के बाद आपसे लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओनली 1% सीट बिटवीन एफ और जी। अच्छा, एक केवल एक व्यक्ति एफ और जी के बीच में बैठते हैं, तो हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के तीसरे दाएं में कौन सा व्यक्ति बैठेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाना है। फिर कितने लोग बैठे हुए, 7 लोग बैठे हुए, तो 7 एरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। यहाँ पे आगे क्या बोला गया, ओनली 1% सीट बिटवीन यहाँ पे डी और ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। जब डी के राइट साइड से काउंट करते हैं तो डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, एक व्यक्ति बैठेगा। मतलब कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि डी है, तो डी से एक सीट छोड़कर राइट साइड में एक सीट छोड़कर अगला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, यहाँ पे ए होगा राइट साइड से। यहाँ पे बोला गया व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, तो ए सॉरी काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड से। तो डी के राइट साइड से एक व्यक्ति को छोड़कर अगला व्यक्ति ए होगा, क्योंकि डी और ए के बीच में यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। आगे क्या बोला गया, ओनली 1% सीट बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो क्या ए के लेफ्ट साइड में जाने की जगह है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए से एक व्यक्ति को छोड़कर अगला व्यक्ति तो यहाँ पे डी बैठा हुआ है, तो बाएं साइड का जगह नहीं बचा हुआ है। दाएं साइड में देख लेते हो, तो ए से एक व्यक्ति को छोड़कर अगला व्यक्ति जो होगा वो बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति को बैठाना था। आगे क्या दिया गया, ओनली 1% सीट बिटवीन डी और जी। डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा, तो राइट साइड तो जगह नहीं है, क्योंकि डी से एक व्यक्ति को छोड़कर अगला व्यक्ति जो है वो ए है। तो बाएं साइड में देखेंगे तो डी से एक व्यक्ति को छोड़कर अगला व्यक्ति जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या डी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, और वो कौन सा व्यक्ति है ये हम लोग को नहीं पता है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई और बी। ई और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। अगर ई को यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे रखते तो ई और बी के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा, तो एक व्यक्ति को नहीं बैठाना, 2 व्यक्ति को। तो ई को यदि हम लोग यहाँ पे रखते तो क्या ई और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, बिल्कुल है। यहाँ पे ए है और कोई एक और व्यक्ति है, वो नहीं पता है नाम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या बोला गया, ओनली 1% सीट बिटवीन एफ और जी। एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया थर्ड राइट ऑफ सी। सभी लोग बैठ चुके हैं, केवल सी की कमी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब सी का तीसरा दाया, सी का क्या निकालना है, तीसरा दाया, तो यहाँ पे है सी उसका तीसरा दाया। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा दाया में कौन है यहाँ पे, तो तीसरा दाया में है यहाँ पे ए है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का नाम है ए, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का आंसर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज का रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टेटमेंट दिया गया, कंक्लूजन दिया गया, तो क्या दिया गया, ऑल बॉक्सेस आर ग्लासेस। जितने भी बॉक्स हो जाएंगे वो सभी के सभी किसके अंदर आ जाएंगे, तो जितने भी बॉक्स हो जाएंगे वो सभी के सभी यहाँ पे ग्लास के अंदर आ जाएंगे। ऑल ग्लासेस आर कप्स। जितने भी यहाँ पे ग्लास के पार्ट हो जाएंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कप्स हो जाएंगे। और कप का कुछ हिस्सा जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोतल हो जाएगा। ये हमारा क्या था, बी से बॉटल है, और यहाँ पे हमारा बी से क्या है, बॉक्स है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन को। पहला कंक्लूजन क्या दिया गया कि जितने भी बॉक्स है वो सभी के सभी कप्स के अंदर है, तो बिल्कुल जितने भी बॉक्स है वो सभी के सभी कप्स के अंदर है, बिल्कुल सही दिया गया। कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही है। सम ग्लासेस आर बॉटल। क्या ग्लास का कुछ हिस्सा जो है वो बॉटल का भी कुछ हिस्सा, तो क्या दोनों के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कंक्लूजन सेकंड गलत है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, यहाँ पे ओटी 11 को कोड किया गया पीयू 15 में। उसके बाद डब्ल्यू बी 21 को कोड किया गया एक्ससी 25 में। तो आपको बताना है डी आई 31 का कोडिंग क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या बनेगा। क्या दिया गया है, ओटी 11 को कोड किया गया यहाँ पे पीयू
15 में। तो सिंपल सा देखिए ओ से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, तो ओ में +1 करेंगे, पी टी में +1 करेंगे, यू और 11 में +4 करेंगे 15। वैसे ही डब्ल्यू में +1 करेंगे, एक्स बी में +1 करेंगे, सी और 21 में +4 करेंगे 25। बिल्कुल सही है कि +1 और +4 का लॉजिक लगा देना है। किसमें, तो जिसका निकालना है, किसका निकालना है, तो DI31 का निकालना है। तो डी में क्या करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। आई में क्या करेंगे, +1 करेंगे, जे आ जाएगा, और 31 में +4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ई जे 35 हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 आंसर होगा, ना कि 53 होगा। तो इसको आंसर देते समय आप लोग जरूर ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी में आगे पीछे डिजिट को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग का पेपर लिया गया। पेपर को क्या कर दिया गया, पहले ऊपर का थोड़ा सा कॉर्नर नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया गया, और नीचे का थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया गया। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, वैसे आप बचपन में किए भी होंगे कि यहाँ पे पेपर को फोल्ड करके कट लगाते थे, और जब वापस से पेपर को खुलता था तो एक नया शेप आपको दिखाई देता था। वैसे यहाँ पे आपका दिया गया, बस इसमें आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक पेपर लिया गया बड़ा सा, ऊपर का जो छोटा सा कॉर्नर है, छोटा सा पार्ट है, उसको मोड़कर नीचे की तरफ यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, और यहाँ से थोड़ा सा क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड करने के बाद क्या किया गया, ये जो आपका ये जो शेप बन के आएगा, यहाँ पे फोल्ड करने के बाद जो भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो शेप बनेगा, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट था वो आपका राइट साइड की तरफ फोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि ये आधा पेपर आपका ऊपर से और नीचे से फोल्ड करने के बाद फिर से जो पेपर बना फिर से राइट साइड की तरफ फोल्ड कर दिया गया। अब जब फोल्ड कर दिया गया, पेपर के ऊपर पेपर चढ़ गया, तो इसके बाद क्या कर दिया गया, यहाँ पे 2 सर्कल का पंच लगा दिया गया, या फिर कलर कर दिया गया। ऐसा कलर किया गया कि सारे पेपर में आगे पीछे सब जगह छप जाए, या फिर आप या ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे पंच कर दिया गया, बिल्कुल क्वेश्चन में भी बोला गया पंच कर दिया गया है। तो पेपर को क्या कर दिया गया, छेद कर दिया गया, पंच किया गया है। तो जैसे ही वापस से पेपर को खोलेंगे तो ये जो पेपर है वो कैसा दिखाई देगा, तो छेद तो है केवल 2 कॉर्नर पे, लेकिन जब पेपर को खोलेंगे तो इसके देखिए इसके नीचे भी कोई लेयर है, क्योंकि यहाँ से पेपर गया तो इसी के ऊपर है जो क्या है, वो आपका फोल्ड किया गया है। तो जब पेपर को खोलेंगे वापस से, तो ये जो 2 छेद है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ भी आपका क्या दिखाई देगा, यहाँ पे छेद दिखाई देगा। इसका मतलब कि हमारा 4 सर्कल तो हमारा ऑप्शन में रहना ही चाहिए, और यहाँ पे राइट साइड के डायगोनल से लेफ्ट साइड के डायगोनल तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत। अब देखिए क्या यहाँ पे भी हम लोग का कोई भी यहाँ पे पंच होल टाइप का रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे कोई भी पंच किया गया था, यहाँ पे जो भी आपका फोल्ड किया गया है वो तो यहीं तक ही रहेगा। फोल्ड तो यहाँ पे जो भी पंच किया गया है वो तो हमारा क्या है, इस वाले पोजीशन पे, लेकिन जो फोल्ड किया गया है वो ये जो ऊपर का फोल्ड किया गया है वो यहीं पे तक है। इसका मतलब कि हमारा क्या रहेगा, 4 ही सर्कल का होल हम लोग को दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। इस फिगर का मिरर इमेज क्या बनेगा, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसका क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया गया, डी, तो डी का मिरर इमेज से शुरू होगा, क्या डी के जगह पे यहाँ पे 9 हो जाएगा, नहीं, कम से कम जो इंसान दिख रहा है उसी का तो मिरर इमेज बनना चाहिए। इंसान तो पलट नहीं जाता है कि आपकी जगह पे कोई और दिखाई देने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9 के बाद यहाँ पे डी के बाद क्या दिया गया, 9, 9 का मिरर इमेज सभी जगह बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुआ। 9 के बाद क्या दिख रहा है, 5, 5 का मिरर इमेज बनेगा। 5 का जब मिरर इमेज बनेगा तो क्या 5 उल्टा हो जाएगा, क्या आप मिरर में खुद को देखेंगे, अगर आप सीधा खड़े हैं तो क्या आप उसमें उल्टा दिखाई देने लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया। फिर 5 तक सही है, फिर हमारा एम भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, एल का मिरर इमेज, तो एल का मिरर इमेज यहाँ पे फिर से उल्टा कर दिया गया है आदमी को, मतलब कि एल को उल्टा कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। इस सीरीज में जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस सीरीज की जगह पे यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ताकि हमारा सीरीज क्या हो जाए, यहाँ पे बैलेंस हो जाए, सही हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 227 भी था, 219, 222, 227, 234 क्वेश्चन मार्क और 254। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, सही करके इसका बताएंगे। क्या दिया गया, 219, 222, 227, 234 क्वेश्चन मार्क 254 दिया गया। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, 219 में +3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 222, 222 में प्लस का 5 करेंगे, 227, 227 में प्लस का 7 करेंगे, 234, और 234 में क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग को ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, +2 आगे बढ़ रहा है।
+2 का स्टेप क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है तो 234 + 9 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। फिर यहाँ से +2 करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 11 तो क्या 243 + 11 क्या 254 होता है, बिल्कुल सही है। 243 हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगला फिगर क्या बनेगा, नेक्स्ट फिगर जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। सिंपल से क्या दिया गया, अगला फिगर। तो सबसे पहले देखिए ये आगे वाला पार्ट, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टार था वो इसके बाद वाले फिगर में इस वाले पोजीशन पे है, 7 इसके बाद वाले फिगर में इस वाले पोजीशन पे, टी जो है इसके बाद वाले फिगर में इस वाले पोजीशन में, मतलब कि एरो जो इसके बाद वाले फिगर में कहाँ पे होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट जो मूव किया है वो यहाँ पे सेकंड फिगर का फर्स्ट एलिमेंट बना, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड फिगर का फर्स्ट एलिमेंट जो मूव किया है वो थर्ड फिगर का सेकंड एलिमेंट, फिर हमारा जो थर्ड फिगर का फर्स्ट एलिमेंट जो मूव किया है वो हमारा फोर्थ फिगर का फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब कि जो सबसे पहले मूवमेंट हुआ है वो आपका, वो मूवमेंट कहाँ पे गया है, तो जो मूवमेंट है वो आपका यहाँ पे सेकंड फिगर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड फिगर का सेकंड एलिमेंट, फिर हमारा अगला फिगर का फर्स्ट एलिमेंट बना है। इसका मतलब कि ये अगला फिगर का क्या रहेगा, सेकंड एलिमेंट रहेगा, मतलब कि बीच में आपका क्या रिप्रेजेंट रहेगा, एरो रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, यहाँ पे बीच में स्टार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे 7 है। तो केवल एक ही क्या किया, एक ही एलिमेंट का क्या किया, यहाँ पे मूवमेंट करवाया और वहां से हमारा आंसर आ गया कि बीच में हमारा एरो रहना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया गया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया और इसमें बोला गया है कि प्लस माइनस साइन को चेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन को चेंज करना है, और जैसे ही साइन को चेंज करेंगे और इस वाले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग। तो आज के लिए ये जो आपका क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म है, लेकिन कल से हमारा जैसे आपका क्लास चलता था 2 बजे लाइव क्लास, वैसे ही हमारा चलते रहेगा। चलिए क्या दिया गया, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, तो 14 × 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 84 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बना है, तो 84 में क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। कैसे आया माइनस का 1, तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। अगर बीच से आप इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो आपको प्लस और माइनस जो भी आपका साइन है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट पहले प्लस कर सकते हैं कि 84 + 2, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इजी क्या दिख रहा है कि -3 और +2 का इजी यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है। 84 माइनस से करेंगे 83, तो बीच में आप इक्वेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको साइन को लेते हुए चलना है कि साइन आपका क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, यहाँ पे IOZU को कोड किया गया HNYT में, उसके बाद यहाँ पे PDYC को कोड किया गया OCXP में, तो आपको बताना है EJSW का कोडिंग क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, क्या दिया गया, IOZU। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखते के साथ इसका आंसर आना चाहिए था। क्या दिया गया, सिंपल सा आई से एच हो रहा है, आई में क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओ में क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे हमारा एन हो जाएगा। जेड में माइनस का 1 करेंगे बाई, और यू में माइनस का 1 करेंगे टी, सभी में क्या कर देना है, माइनस का 1 कर देना है। तो निकालना है किसका, EJSW का निकालना है। तो ई में माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। जे में हम लोग माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, आई, और एस में माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, और डब्ल्यू में माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। DIRB ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका स्टेटमेंट दिया गया और कंक्लूजन दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें वैसे ही जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया गया वैसे वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते जाएंगे। सम बुक्स आर वुड्स, बुक का कुछ पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। और वुड आर फायर, जितने भी यहाँ पे लकड़ी हो जाएंगे वो सभी के सभी किसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे फायर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन को मिला लेते हैं, कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है। सम फायर आर इज वुड, क्या फायर का कुछ हिस्सा जो है वो आपका वुड का भी कुछ हिस्सा है, तो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितने भी वुड है, जितने भी लकड़ी है वो सभी के सभी किसके अंदर है, फायर के अंदर है। इसका मतलब कि फायर का भी कुछ हिस्सा जो हो जाएगा वो आपका क्या है, लकड़ी है। तो ये तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट बिल्कुल सही दिया गया। आगे क्या दिया गया कि जितने भी बुक्स है वो सभी के सभी क्या फायर के अंदर है, नहीं, बल्कि बुक का कुछ हिस्सा जो है वो आपका फायर है, ना कि सारा का सारा बुक जो है वो आपका यहाँ पे फायर के अंदर है, आगे के अंदर है। तो इस कंक्लूजन सेकंड हमारा बोलना गलत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो जो क्वेश्चन मार्क के दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे जल्दी से। सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेटर पे फोकस करेंगे। जी से क्या हो रहा है, आई हो रहा है। 7 में प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 9। 9 में प्लस 2 करेंगे 11। 11 में प्लस 2 करेंगे 13। 13 में प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आंसर का स्टार्टिंग ओ से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत। सेकंड लेटर यहाँ से क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है कॉमन, मतलब कि हमारा आंसर सेकंड लेटर हमारा बी बनेगा, तो सेकंड लेटर पे आपको निकालने पे फोकस नहीं करना है। आगे क्या दिया गया, डी से एच दिया गया। 4 में प्लस 4 करेंगे 8। 8 में प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 12 में प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 16। और 16 में प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का 20। 20वां लेटर किसका होता है, डी का होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ओबीटी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, यहाँ पे मी का कोडिंग पूछा गया कि जो मी का कोडिंग बनेगा वो क्या बनेगा। दिस इज बुक को कोड किया गया है, दिस इज मी को कोड किया गया है। तो मी का कोडिंग क्या है, ऐसा हम लोग बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कोडिंग का क्वेश्चन, तो कभी भी आप एग्जाम में इसको छोड़कर नहीं आएंगे। इजी सा क्वेश्चन है और कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन है। सिंपल सा क्या दिया गया, यहाँ पे मी का कोडिंग पूछा गया। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दिस इज कॉमन दिख रहा है। दो हमारा क्या दिख रहा है, वर्ड कॉमन है, मतलब कि दो हमारा कोडिंग भी कॉमन है। और दो कोडिंग कौन सा हो जाएगा, एलओ और एमओ क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। निकालना है किसका, मी का। तो यहाँ से मी बचा हुआ है, यहाँ से पो बचा हुआ है। मी का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का पो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो। तो पीओ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फिच को कोड किया गया 47601 में, डीज को कोड किया गया 70619 में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डी का कोडिंग निकालना है। क्वेश्चन में 15 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, फिर से हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन दिख गया है। अभी हम लोग को क्या दिख रहा था, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कॉमन है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लेटर कॉमन निकालना है। जो भी लेटर कॉमन होगा और जो बच गया वो उसका आंसर जो पूछा गया है। हो सकता है कि आपका जो पूछा गया है वही आपका कॉमन दिख जाए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है डी। तो डी जो है वो हम लोग को कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके जगह पे हमारा 4 लेटर और कॉमन दिख रहा है। वो कौन सा है, ITCH। ITCH क्या है, यहाँ पे कॉमन है, मतलब कि 4 नंबर भी हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। और वो कौन सा 4 नंबर है, तो 1, 0, 6 और 7। 1, 0, 6 और 7, मतलब कि यहाँ पे ITCH का कोडिंग या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। इन्हीं चारों में से कोडिंग जो है वो इन्हीं ITCH में से किसी एक एक का बनेगा। तो यहाँ से हम लोग को निकालना था डी का। तो डी का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जब फिर से आपका फिर से कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो अच्छी बात है, आपका आज यहाँ पे प्रैक्टिस इसका और ज्यादा हो जाएगा। किसका क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे कर्टेन का। कर्टेन का कोडिंग क्या होगा, कर्टेन डोर विंडो को कोड किया गया ला फवा में। लोक विंडो को क्यू को कोड किया गया यहाँ पे ईपी जेडएम एलएम में। उसके बाद की सर्टेन हैंडल को कोड किया गया एफडी बीए जेडएम में। तो कर्टेन का कोडिंग क्या बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे जल्दी से। किसका कोडिंग निकाला है, कटन का। लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को कॉमन दिख रहा है, कटन और कटन बिल्कुल कॉमन दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाले सेंटेंस में। कटन ही कॉमन दिख रहा है, तो कोई एक कोडिंग भी कॉमन होगा। वो कौन सा कोडिंग है, तो बी ए हमारा क्या है, कॉमन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो भले ही जितना भी आपका सेंटेंस दिया रहे, कॉमन निकालिए, आंसर निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ए ऑप्शन नंबर डी था, वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, मतलब कि अगला फिगर आपका क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या बनता है। और किन्हीं को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जैसे हमारा क्लास खत्म होगा तो नीचे आपका कमेंट जो होता है वो आपका शुरू हो जाएगा, तो वहां पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ताकि अगले दिन जो है वो हम देखें तो इसका आपका यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आप अगर अटकते हैं तो वो आपका सॉल्यूशन कल करवा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल और ट्रायंगल एक जगह, सर्कल और ट्रायंगल एक जगह, और एक वाले पार्ट में आपका ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब कि एक में हमारा ट्रायंगल और एक में हमारा सर्कल ट्रायंगल एक साथ दिखना चाहिए। यहाँ पे तो केवल सर्कल है, ऑप्शन नंबर ए गलत। एक जगह हमारा सर्कल ट्रायंगल और यहाँ पे सर्कल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पे सी बचा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाफ शेडेड किया गया है। जो ट्रायंगल दिख रहा है वो आधा शेडेड है और आधा नहीं शेडेड है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आधा शेडेड किया हुआ ट्रायंगल है और आधा शेडेड नहीं किया गया। अगर इसको जूम करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो ट्रायंगल दिया गया है बीच में, ये आपका देखिए आधा शेडेड किया गया है, आधा नहीं शेडेड किया है। जितने भी यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है सर्कल के साथ, तो वैसे ही हमारा ऑप्शन में जो भी यहाँ पे ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आधा शेडेड किया हुआ रहेगा और आधा शेडेड किया हुआ नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सर्कल के साथ जो ट्रायंगल दिया गया है वो आपका पूरा का पूरा शेडेड किया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस शेडेड से ही हम लोग का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों का जो फेस है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। सर्कुलर टेबल में सभी लोग बैठे हुए हैं। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे अरेंज करते जाएंगे। और उसमें आपसे लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए और के। ए और के का पड़ोसी कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को 3 6 एरोस कितने हैं, यहाँ पे सर्कल बनाने हैं। पहले एक सर्कल बनाना है, उसको में 6 एरो लगा देना है। कितने एरो लगाना है, 6 एरो लगा देना है, ठीक है। क्योंकि 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एरो जो है वो व्यक्ति को ही हम लोग मानते हैं। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा, छठा व्यक्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया जेड इज थॉट टू द राइट ऑफ डी। डी का तीसरा दाया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दाया में यहाँ पे कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। के इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, जेड का पड़ोसी के नहीं है। एज इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड का दूसरा बाया में कौन हो जाएगा, जेड के दूसरे बाया में यहाँ पे ए हो जाएगा। एन इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एन जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए और के, ए और के का पड़ोसी कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ए और के का पड़ोसी कौन है। सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पे जो के है वो जेड का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि के यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। तो के जो है वो यहाँ पे बैठेगा। ए के बगल में कौन नहीं बैठेगा, तो ए के बगल में, वैसे हमारा यहीं से आंसर आ रहा है कि ए और के के बीच में डी बैठा हुआ है, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। एन जो है वो यहाँ पे ए का पड़ोसी नहीं है, ए के बगल में एन नहीं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे 22। तो के और के ए का पड़ोसी कौन है, यहाँ पे डी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कंप्लीट का क्या बताना है, यहाँ पे कोडिंग बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ पे 17 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट में बहुत बार पूछा गया था, कोडिंग वाला फॉर्म। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया, यहाँ पे कंप्लीट का कोडिंग क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में हम लोग को कंप्लीट और कंप्लीट वर्ड क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। मतलब कि कोई एक कोडिंग भी कॉमन होगा, 100 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। प्लस माइनस साइन को चेंज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड साइन को चेंज करना है, और साइन को चेंज करने के बाद इक्वेट करने के बाद इसका आंसर क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। क्या करना है, जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस का साइन, और माइनस की जगह पे प्लस का साइन, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड। सभी लोग इसको इक्वेट करेंगे। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना देर में आप कैलकुलेटर खोलेंगे उतना देर में तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जी सा कैलकुलेशन दिया गया है। और एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज करने नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 66 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 66 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा, 11। 11 प्लस 15 गुना 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 45 हो जाएगा। तो 11 और माइनस का 9, यहाँ से कितना आएगा, इक्वेट करके 11 आएगा, और प्लस का 11 माइनस का 9 कितना बनेगा, यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना 3 कितना होता है, 45 होता है। 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क
अच्छा क्वेश्चन मार्क नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का 6 वर्ड दिया गया है, 6 वर्ड दिया गया है, डॉक्टर, रिकवरी, हॉस्पिटल, होम सिकनेस, मेडिसिन स्टोर दिया गया। इसको क्या करना है, यहाँ पे लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो घटना पहले होगा उसको पहले रखिए, जो घटना आपको सबसे लास्ट में होगा उसको क्या करना है, सबसे लास्ट में रखना है, मतलब कि मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे, इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखिए सबसे पहले क्या देगा, डॉक्टर, स्वास्थ्य लाभ, अस्पताल, घर, बीमारी, दवा की दुकान। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा बीमारी। क्या डॉक्टर आएगा, क्या स्वास्थ्य लाभ होगा, वो तो डॉक्टर के आने के बाद दुकान, दवाई ये सब लेने के बाद आपको स्वास्थ्य रिकवरी होंगे आप। फिर क्या अस्पताल जाएंगे, पहले बीमारी हुआ ही नहीं आप अस्पताल चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या घर जाएंगे, तो घर आप कब जाएंगे, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, मतलब कि वो सबसे लास्ट में होगा। बीमारी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बीमारी होगा। बीमारी होगा तो उसके बाद जब बीमारी होगा तो आप कहाँ जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, मतलब कि 5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 3 आ। बीमारी होने के बाद आप क्या घर जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाएंगे, नहीं, यहाँ पे पहले क्या करना है, अस्पताल जाना है इसके अकॉर्डिंग। फिर हमारा अस्पताल जाने के बाद आप क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, वहां डॉक्टर ही मिलेगा। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे आपको दवाई लिखेगा। दवाई लिखने के बाद आप कहाँ जाएंगे, दवा की दुकान में जाएंगे। दवा की दुकान में जाएंगे, दवाई लेंगे, उसको खाएंगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, आप रिकवर हो जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। ठीक है। फिर रिकवर हो जाएंगे तो आप कहाँ वापस आ जाएंगे, घर आ जाएंगे वापस। तो मतलब कि 5 3 1 ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत। 5 3 1 6 2 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे, सर्कुलर डाइनिंग टेबल है, जो भी ये खाना खाने के लिए बैठे हैं, जो भी उनको टेबल मिला है वो कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर टाइप का है। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के ठीक दाएं में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ये आपका यहाँ पे सीजीएल का क्वेश्चन लिया गया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, जो कि आपको 7 मार्च 2023 को पूछा गया था। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है यहाँ पे कि मेंस का क्वेश्चन आ गया या हम कैसे सॉल्व करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, जैसे आज तक हम लोग करते आ रहे हैं प्रैक्टिस, बस वैसा ही आपका यहाँ पे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 7 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर क्या दिया गया, यहाँ पे 7वां व्यक्ति दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाई। बाई के ठीक बाई में कौन बैठेगा, एस बैठेगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे बाई बैठा हुआ है और उसके ठीक बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और ये जो एस है वो आर के तीसरे दाएं में है, तो एस पहले से ही हम लोग बैठा चुके, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एस के तीसरे बाएं में आर हो जाएगा। जब क्वेश्चन में बोला गया कि आर के तीसरे दाएं में है जो एस है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एस के तीसरे बाय में आ रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्यों हम ऐसा चेंज किए, क्योंकि एस पहले से हमारा बैठा हुआ था, तो एस का तीसरा बाय में कौन हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। आगे क्या दिया गया, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है वो ए के बाय में है, तो जब आर पहले से बैठा हुआ है, ए के बाय में है आर, मतलब कि आर के दाएं में है ए। ठीक। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट, अच्छा यहाँ पे एक और दिया गया था, यहाँ पे R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, और यही जो R है वो P के ठीक दाएं में है, मतलब कि R के ठीक बाएं में कौन है, P है। A इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के ठीक बाएं में कौन बैठेगा, A बैठेगा। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के ठीक बाएं में कौन बैठेगा, Q बैठेगा। सभी लोग बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया आगे, इफ D एक्सचेंज सीट विथ Y, मतलब कि जहां पे भी P बाई बैठा हुआ है, बाई जहां पे भी बैठा है, यहाँ पे कहाँ पे बाई बैठा है, यहाँ पे, इसके जगह पे यदि डी आ जाए और डी के जगह पे अब डी ना बैठकर यहाँ पे बाई आ जाए, न्यू पोजीशन, मतलब कि डी और बाई आपस में क्या कर लिए, सीट चेंज कर लिए। फिर क्या दिया गया यहाँ पे P विथ Q, मतलब कि जहां पे भी P बैठा है वहां पे अब Q बैठ जाए और Q के जगह पे अब यहाँ पे P बैठ जाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे जो भी न्यू अरेंजमेंट बना है ना, उसमें उसमें आपको बताना है कि D के ठीक दाएं में क्या है। तो D जो है पहले बैठा हुआ था यहाँ पे, लेकिन सीट चेंज करने के बाद यहाँ पे आ गया, तो D के ठीक दाएं में कौन सा व्यक्ति है, तो यहाँ पे P व्यक्ति है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भले ही ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी था। तो देखकर घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो ये मेंस का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, खुद पे खुद आपका यहाँ पे बनते जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया, स्टेटमेंट है, उसका कंक्लूजन दिया गया। तो क्या जो कंक्लूजन है वो कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, क्या हमारा कंक्लूजन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या फिर दोनों सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे, या फिर दोनों गलत है तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट में, बी जो है वो 22 से बड़ा है। क्या दिया गया है, बी जो है वो बड़ा है 22 से। तो बी से 22 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन ज्वाइन करने वाला जो आपका लेटर दिया गया वो आपका जी से ज्वाइन होगा। जब तो अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया और बी यहाँ पे है, बाई यहाँ पे है, इसका मतलब कि कोई ज्वाइनिंग लेटर आपका पक्का प्रेजेंट होगा तभी आपका यहाँ पे ज्वाइन होगा। अगर ज्वाइनिंग लेटर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाइदर हमारा मतलब कि वो गलत ही कंक्लूजन दिया गया है। तो जब ज्वाइन ही नहीं हो रहा तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे 20 से 22 दिया गया, तो 20 से 22 के बीच में देखिए कोई ज्वाइनिंग लेटर दो सेंटेंस में बिल्कुल प्रेजेंट है। कौन सा है, यहाँ पे जी है। तो जी बी है वो आपका बड़ा है और इक्वल टू है एम के बराबर। एम जो है वो बड़ा है जी से, और जी से 22 में मतलब कि जी भी जो है वो आपका बड़ा है 22 से। इसका मतलब कि सिंपल सा क्या हुआ कि बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एम से, एम जो है वो ग्रेटर देन है जी से, और जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 22 से। तो आपको बताए थे कि जब भी इस प्रकार से आ जाए कि ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का फैमिली आ जाए तो उसमें हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन को देते हैं। तो क्या बी और वाई के बीच में यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, मतलब कि कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रेटर देन का फैमिली में देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन का फैमिली या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू रहे, तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा ग्रेटर देन को देंगे, तब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू को, या उसके बाद हम लोग इक्वल टू को। यदि लेस देन वाला फैमिली आ जाए तो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी लेस देन को, फिर लेस देन इक्वल टू को और इक्वल टू को। इस बात को आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है प्रायोरिटी में। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट था, ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे हम लोग का जो प्रेजेंट था वो आपका क्या था, यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का फैमिली प्रेजेंट था, और यहाँ पे इक्वल टू का आपका क्या था, यहाँ पे प्रेजेंट था। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले किसको रखेंगे, ग्रेटर देन को, मतलब कि बी और वाई के बीच में ग्रेटर देन प्रेजेंट रहना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा ये बिल्कुल सही दिया गया। फिर एम से एल के बीच में देख लेते हैं, एम से एल के बीच में देखते हैं तो एम जो है वो बड़ा है किससे, जी से। फिर जी से एल के बीच में जाना है तो जी से बड़ा है, जी जो है वो बड़ा है इक्वल टू है किसके, 22 से, और 22 जो है वो एल के बराबर है। तो सिंपल से देखिए एम से एल के बीच में सबसे पहले देखिए कौन कौन सा साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो आंसर टिक लगाना है वो किस पे लगाना है, ग्रेटर देन पे। मतलब कि एम से एल के बीच में जो भी आपका यहाँ पे साइन आएगा वो पहले क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। अगर ग्रेटर देन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू रहता तो उसमें हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेजेंट है, मतलब कि एम और एल के बीच में क्या रहना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन रहना चाहिए। क्या यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। कंक्लूजन में हमारा इक्वल टू का यूज किया गया, जो कि आपका क्या है, गलत है। इसका मतलब कि कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सेडेटिव को कोड किया गया ATDESC VI में, उसके बाद पर्सनल का कोडिंग क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर, क्या दिया गया यहाँ पे, SEDATIVE, ये आपका CGL का क्वेश्चन लिया गया है, और यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ATDESCVI। सिंपल से देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या दिया गया है, SE वो यहाँ पे आ गया है, फिर हमारा D अपने पोजीशन पे है, AT हमारा क्या हो गया, इस वाले पोजीशन पे आ गया है, बिल्कुल आ गया है। IVE, अच्छा यहाँ पे हमारा AC दो दो जगह है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो कौन सा E आ रहा है ये तो हम लोग को पता नहीं है, कौन सा E यहाँ पे आएगा। तो E को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। S जो है वो हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फिफ्थ वाले पोजीशन पे जा रहा है। E का पता नहीं, D जो है वो सेम पोजीशन पे, फिर हमारा यहाँ पे A आ गया और इधर हमारा T आ गया। आई जो है वो सबसे लास्ट में, भी अपना पोजीशन पे सेम है। ई का पोजीशन नहीं पता है तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हम लोग को पता है उतना ही हम लोग आंसर बनाते हैं। PERSONAL, बाकी ऑप्शन से आपका यहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपका ई का पोजीशन आपका कौन सा है। सबसे पहले स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो आपका क्या हो गया है, यहाँ पे फिफ्थ वाले पोजीशन पे जाएगा। तो फिफ्थ वाले पोजीशन पे जाएगा मतलब कि पी जो है वो हमारा फिफ्थ वाले पोजीशन पे रहेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे बिल्कुल सही, 1 2 3, ये तो तीसरा पोजीशन पे, ऑप्शन नंबर बी गलत। यहाँ पे पांचवें पोजीशन पे, यहाँ पे हम लोग का पांचवें पोजीशन पे, बिल्कुल सही है।
फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट का थर्ड लेटर। लास्ट का थर्ड लेटर क्या है, एन है, तो ये हमारा लास्ट का यहाँ पे लेटर रहेगा। लास्ट में यहाँ पे एल दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे जो ए है वो उस ए अपने सामने ही रहेगा, मतलब कि ए हमारा आंसर के लास्ट में रहेगा, बिल्कुल सही है। फिर देखिए स्टार्टिंग का 2 लेटर जो है जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ लेटर, तो फोर्थ और फिफ्थ लेटर आपका क्या है, एसओ है। तो एसओ हमारा क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग का 2 लेटर बनेगा, यहाँ से एसओ हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड लेटर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सामने में है, मतलब कि एस ओ आर फिल इन द ब्लैंक्स पी, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या हो जाएगा ए, इस प्रकार से हमारा आंसर रहना चाहिए। तो एस ओ आर से आंसर स्टार्टिंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे एल आ गया, मतलब कि लास्ट का जो लेटर है वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लास्ट थर्ड लेटर, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, मतलब कि एस ओ आर ई पी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि ये जो लास्ट लेटर था वो हमारा लास्ट का थर्ड लेटर बन गया, और यहाँ से ई हमारा ये वाला पोजीशन पे आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे, तो कम से कम जितना आपको पता चल रहा है वहां तक तो आप आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया, लैम्प को कोड किया गया IWJL में, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे लॉक्स का कोडिंग बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आप तुरंत बना लेंगे। LAMP कैसे कोड किया गया, IWJL में कोड किया गया, तो निकालना किसका है, LOGS का निकालना। और ये आपका SSC GD का क्वेश्चन है। 12 से 9, 12 में -3 करेंगे 9, 1 में -4 करेंगे 23, 13 में -3 करेंगे 10, 16 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो सिंपल सा -3 -4 करते जाना है। 12 में -3 करेंगे 9, 15 में -4 करेंगे 11, 7 में -3 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 4, फिर 19 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा 15। हमारा आई के डीओ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हमारा आज का 25 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कल आपका इस जितने भी क्वेश्चन में अगर तकलीफ होता है तो वो आपका कल उसका सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं कल ठीक कितने बजे, 2 बजे, जैसे हमारा क्लास चल रहा था वो हम लोग 2 बजे ही मिलेंगे। और ये कल आपका लाइव क्लास होगा। केवल आज के लिए आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका क्लास प्रोवाइड करवाया गया है, लेकिन कल से आपका लाइव क्लास होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल ठीक कितने बजे, 2 बजे, एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है क्वेश्चन में, अभी जो इतने भी क्वेश्चन किए, किसी भी प्रकार का दिक्कत डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आपका कल सॉल्यूशन उसका आपका करवा दिया जाएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं ठीक 2 बजे एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर क्लास अच्छा लगा तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जब भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं कल ठीक 2 बजे।